एनीथिंग अर्जेंट वाइज कंटिन्यू करो, ठीक है। तो क्लास लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन शुरू किया था, जिसके अंदर पहला हम पढ़ चुके थे स्केलर प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज शुरू करेंगे हम लोग स्केलर नहीं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से। तैयारी कराओगे क्या? लक्ष्य एक बात बता, तू मेरे सीयूईटी के लेक्चर्स नहीं देखता है क्या सफल 2.0 के? लक्ष्य क्या तू सीयूईटी वाला जानता है? यूट्यूब पे सीयूईटी वाला चैनल है, तू ये जानता है क्या भाई? यूट्यूब पे सीयूईटी वाला नाम का एक चैनल है, यूट्यूब पे जाना, क्योंकि मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा है तूने अभी तक देखा ही नहीं है। बेटा यूट्यूब पे जाना, लक्ष्य उसमें सीयूईटी वाला पे जाना बेटा, उसमें सफल 2.0 में सारे लेक्चर्स पढ़े, मैथ्स के सारे रिलेशन फंक्शन सबके वन शॉट है, और उसमें मेरा बच्चा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। बहुत बड़ी वीडियो मिलती है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ले यार। ओके दैट्स व्हाई यू आर मिसिंग। ओके सागर थैंक यू सो मच बेटा। लक्ष्य तो बहुत बड़ी वीडियो है, तो तू 1 घंटे देख ले आज, फिर 2 दिन बाद 1 घंटे देख लेना, फिर 2 दिन बाद 1 घंटे देख लेना, ऐसे देख ले। दिक्कत क्या है बेटा? वो हमें वन शॉट बनाना था, मैं ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश कर, तुम आराम से देखो ना। तुम 1 घंटा देखो, फिर कल 1 घंटा देख लेना, फिर 2 दिन बाद देख लेना, जब तुम्हारी मर्जी करी तब देख लेना। तुम इतना क्यों सोच रहे हो मैम लंबी है बड़ी? तुम आराम से देखो भाई। हमें बोला गया है कि एक लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ाना है, ये हमें इंस्ट्रक्शंस है, तो हम तो पढ़ाएंगे ना, हम तो ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे ताकि ज्यादा पढ़ा सके, है कि नहीं? तुम आराम से पढ़ो, ओके? चलो ठीक है, देख लेना। कल मैंने इंटीग्रल्स तक अपलोड हो चुका है, कल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी अपलोड हो जाएगा। 8 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे कल, 8 लेक्चर तक अपलोड हो चुका है। तो ऐसा नहीं हम साथ साथ में बिल्कुल भी सीयूईटी टच नहीं कर रहे हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा, मैं तुमको बोर्ड के लिए भी लाइव क्लास में मैं हूं, और सफल 2.0 जो सीयूईटी वाला पे वहां भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, यानी कि दोनों जगह सेम टीचर है। सीयूईटी का कंटेंट मैं आपको साथ साथ में वहां देती चल रही हूँ, बोर्ड का कंटेंट लाइव क्लास में चल रहा है, मस्त माहौल चल रहा है, पढ़ते जाओ। और फिर जैसे सिलेबस खत्म होगा डेफिनेटली सीयूईटी के लिए भी कंटेंट इस बैच में भी पढ़ाया जाएगा। चलो के पढ़ो बस। नाउ स्टार्ट भाई, प्रीति के इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, शुरू करनी पड़ेगी पढ़ाई, है ना प्रीति? सो टुडे वी आर गोइंग फॉर नॉट स्केलर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे, उसके ऑब्जर्वेशंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये 2 क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे। यस, शुरू करते हैं विद द टॉपिक वेक्टर और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, मतलब सेम है, ठीक है? जैसे वहां पे डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, मतलब सेम होता था। जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, बहुत सावधानी समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। बेटा जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उस स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि वो स्केलर वैल्यू थी, डॉट प्रोडक्ट था तो स्केलर प्रोडक्ट था, राइट? यानी कि उसका जो आंसर आता था वो स्केलर क्वांटिटी होती थी। यहां पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो जो न्यू आंसर आने वाला है बच्चा पार्टी, वो हमारा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट हमने इसलिए बोला था बच्चों, क्योंकि वहां पे जो हम वैल्यू को रिजल्ट आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। यहां पे जो रिजल्ट आएगा बच्चा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी क्लास? वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए बच्चों हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है? यहां पे क्या बोल रहा है? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वहां पे क्या होता था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पे बच्चा पार्टी होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने कहा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर वैल्यू आनी है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मेरा बच्चा जो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो है एन कैप। वो कितना है बेटा? एन कैप। अब एन कैप का मतलब क्या है? ठीक है, तो यह 2 क्वांटिटी होनी थी, वेक्टर क्वांटिटी होती, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना है ए क्रॉस बी का? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। डायरेक्शन क्या है ए क्रॉस बी का? एन कैप। अभी एन कैप क्या है ध्यान से देखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो एन कैप होता है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि एन कैप वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, ये एक प्लेन पे है, इस प्लेन पे है, तो बेटा जो एन कैप होगा वो क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों इस प्लेन पे हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, या तो ऊपर या नीचे होगा। करेक्ट। एन कैप क्या है, वो वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जब हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखते हैं तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, जो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। किसके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, है कि नहीं। बोलो बच्चा पार्टी। तो यही यहां पे लिखा है, जो एन कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। दूसरी बात, एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो एन कैप होगा वो वेक्टर है जो ए वेक्टर बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है, जो उसका डायरेक्शन होता है, वो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यही साफ साफ अंग्रेजी शब्दों में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, सो योर आंसर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अगर आपसे कोई पूछे भाई डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा ए क्रॉस बी का, तो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर, दैट्स इट। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन कैप which is perpendicular to both a vector and b vector। और जो थीटा एंगल है वो 0 से पाई के बीच में है। जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में बेटा, 0 से पाई के बीच में। क्लियर, 0 से पाई के बीच में। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, if magnitude of a 3, magnitude of b 2 and theta is equals to 30 degree, then find मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ लिया, क्या पूछ लिया मुझसे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। बेटा एन कैप तो क्या है, डायरेक्शन। बच्चा बड़ी, एन कैप तो क्या है, डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2, साइन 30, साइन थीटा मतलब साइन 30, so it will become 3 into 2, sin 30 half, 2 cancel, this will be 3. So magnitude of A cross B, बेटा जो मैग्नीट्यूड है A क्रॉस B का, this will be equal to 3। किसके बराबर है ये, 3 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कितना है, 3 के इक्वल है। क्लियर, दिस इज द सिंपल थिंग। अगर आपसे A क्रॉस B का कोई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, साइन 30, दिस इज हाफ। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर इसने डायरेक्शन पूछ लिया होता, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना कि अगर एक प्लेन है बेटा, ये एक प्लेन है, इसके अंदर ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, सही है। ये एक प्लेन है जिसके अंदर ए और बी वेक्टर दोनों बैठे हैं, तो जो एन कैप होगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, या तो इस प्लेन के बाहर होगा। भाई अगर ए और बी दोनों है तो प्लेन के बाहर ये हो गया, है ना, ये बाहर हो गया। तो जो ये एन कैप है, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस प्लेन पे लाई करने वाला का परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन, या तो ऐसे वेक्टर होगा, राइट, या इसके अंदर जाएगा। क्लियर हो गई बात, परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर्स के। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी है कि अगर कोई पूछे फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर, तो सिमिलरली क्या होगा, ए क्रॉस बी। या नोट डाल के लिख लो, बिकॉज ये चीज काम आएगी अभी। अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू which is perpendicular to a vector and b vector is a vector cross b vector, that's it। a vector which is perpendicular to a vector and b vector, अगर कोई वेक्टर a vector and b vector दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा, a cross b, that's it। क्या होगा मेरा बच्चा, a cross b। अगर कोई वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, सो आंसर विल बी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। एम आई क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को, इतना सा बता दो। बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट, प्लीज आस्क, पूछना है। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, मतलब बोलो तुम भी, मैं भी नहीं बढ़ रही आगे, बोलना पड़ेगा। बोलो विद्यार्थियों,
डायरेक्शन वाला नहीं आया। सागर मैं सिंपल इतनी सी बात बोल रही हूँ कि अगर तुझे कोई बोले कि वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या होगा सागर? ए क्रॉस बी। अगर तुझसे कोई पूछे कि एक वेक्टर निकालिए जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सागर आप क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी। बेटा क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी। उसकी वैल्यू कैसे निकालते वो भी मैंने सिखाया नहीं आपको, मैं सिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ इतना पॉइंट बताया है कि अगर तुझसे जैसे पूछा जाए कि एक वेक्टर जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, तो योर आंसर शुड बी ए क्रॉस बी। क्या होना चाहिए बेटा? ए क्रॉस बी। दैट्स इट। इतनी सी बात अभी माइंड में रखनी है। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैम सिखाएंगे अभी। अभी मैंने बताया ये होता है, निकलेगा कैसे? आई टीच यू, डोंट वरी। अभी सिर्फ इतनी सी बात रखनी है दिमाग में कि अगर मैंने बोला अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, सो योर आंसर विल बी ए क्रॉस बी। थ्योरी बताइए, सिर्फ थ्योरी। अभी क्लियर सागर? सिर्फ थ्योरी बताइए मैंने, कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखना। पहली ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लास कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। बिल्कुल जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था, ए क्रॉस बी स्केलर है, तो ये बोलती है ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। यस, क्यों वेक्टर है? बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है ना। ये वेक्टर क्यों है बेटा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए इसको वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन भी है, पहली चीज। दूसरी बात, ए एंड बी वेक्टर्स टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी जीरो नहीं होगा बिकॉज नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। कैसे हैं ये? नॉन जीरो वेक्टर्स। इसका मतलब साइन थीटा जीरो है, और जीरो कब होगा? या तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, राइट, तभी होगा। तो ये कब पॉसिबल है? इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर। अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, या तो इसका मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा है यानी कि कोलिनियर है, और अगर 180 डिग्री है तो यानी कि पैरेलल है। तो इससे सिंपल सी बात बोली कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये दूसरे के पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे, है ना। क्या होंगे ये? दैट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर और ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मैंने आपको बताया था जब हम बोलते हैं ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं क्लास? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बताया था ये बात कि हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर है, राइट, यानी कि कोलिनियर है। और अगर 180 डिग्री है तो ये हो गया बेटा 180 डिग्री, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इसका मतलब ये पैरेलल है। क्लियर? तो उससे क्लियर कट बोला कि अगर आपका थीटा बराबर 0 डिग्री है 180, तो ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है, या ए वेक्टर कोलिनियर टू बी वेक्टर है। दैट्स इट, ठीक है। इसने बोला ए क्रॉस ए अगर 0 है या ए क्रॉस माइनस ए 0 है, तो सिंपल सी बात है, पहले में एंगल 0 डिग्री, दूसरे में पाई है, दैट्स नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा इस पॉइंट को। हम पहले इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ऐसे लिख लो पहले तो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपसे बोलता है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हूँ, मेरा बच्चा मैं किस में मूव कर रही हूँ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से देखना, आई जे के पोजीशन यही रहेगी, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे, तो एंटी क्लॉकवाइज चले, आई क्रॉस जे के कैप। समझ में आ गया? एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप। बेटा आई क्रॉस जे से क्या आ जाएगा? के कैप, फिर जे कैप क्रॉस के कैप, फिर बेटा ये रहा जे, ये रहा के, जे क्रॉस के कितना आ जाएगा? आई कैप, फिर के कैप क्रॉस आई कैप, एंटी क्लॉकवाइज, के कैप क्रॉस आई कैप, ये के क्रॉस आई वैल्यू विल बी जे कैप। तो हम ये देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पे आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, ये दिमाग में बिठा के रखना है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज मूव कर दिया, आई जे के कैप, ठीक है, अगर आपने क्लॉकवाइज मूव किया ऐसे, जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे, देखना बेटा, जे क्रॉस आई आपने क्लॉकवाइज मूव किया, जे क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। फिर आई क्रॉस के, आई से के की तरफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप, कितना हो जाएगा? माइनस जे कैप। उसके बाद के क्रॉस जे, के से जे की तरफ, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप, कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप। तो ये हो गया के क्रॉस जे माइनस आई कैप।
क्लियर है? तो जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो माइनस साइन आता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रहता है। ये आपको पिक्चर दिमाग में सेट करके रखनी है। समझ में आ गया? जब हम क्लॉकवाइज मूव करें तो यहां हमारा जो डायरेक्शन चल रहा था वो क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज के केस में नेगेटिव हो जाता है, और यहां क्या था बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। क्या रहता है? पॉजिटिव। मैम हमें क्या 10 की पावर -19 कूलम वेक्टर होगा। इट शो द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। अगर डायरेक्शन का चार्जेस शो करेगा तो वेक्टर होगा, और अगर डायरेक्शन का चार्जेस शो नहीं कर रहा है हृदय तो ये स्केलर होगा। ठीक है? तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज में तो ये पॉजिटिव हो गया भाई, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। क्लियर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस आई, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। दैट्स इट। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले इतना बताओ। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यू नीड टू टेल मी बेटा, बोलना है, बताना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है भाई? यू नीड टू स्पीक। बोलो बच्चों, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? है क्लास में कोई? हेलो हेलो, सो गए क्या बेटा? चैट इज वर्किंग और नॉट, मुझे डाउट हो रहा है। सागर, वंशिका, विल यू राइट समथिंग ऑन चैट? ओके ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो ये हमने पहली चीज देखी। अभी ये सीखा है आई क्रॉस जे। हमने अभी क्या सीखा है? ये पॉइंट आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ये इसने बोला था। उसके बाद आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू कैसे आई? 0। देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्रॉस आई बताइए तो क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। भाई आई कैप और आई कैप दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ये हो गया साइन 0 डिग्री एन कैप, एंड साइन 0 क्या होता है? 0। सो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, कि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, एंड साइन 0 कितना होता है? 0। इसलिए आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे के बीच में एंगल भी 0 हो जाएगा। के कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज आई और आई के बीच में एंगल 0, साइन 0 0। जे कैप के बीच में एंगल 0, साइन 0 0। के कैप के बीच में एंगल 0, साइन 0 0। क्लियर? सो आई क्रॉस आई बोलो, जे क्रॉस जे बोलो, के क्रॉस के बोलो, सबकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के इक्वल। क्या ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मे बी गिवन एज दिस। देखो बोल सकते हैं हम ऐसे, क्यों भाई? हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगी तो उस केस में कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो अगर यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मुझे एंगल चाहिए साइन थीटा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो बस ये लिखा है कि अगर हमें थीटा निकालना हो वेक्टर प्रोडक्ट के साथ, वैसे डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। जब भी एंगल निकालना है तो क्या यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसने बोला है कि अगर हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमें यूज क्या करना है? मोस्टली डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है क्लास? तो दीज आर 2 मोर पॉइंट्स जो दिमाग में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के वाला कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। बढ़ते हैं आगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस अंग्रेजी को छापना नहीं है, कोई बच्चा इसको छापेगा नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है बेटा। ठीक है, तो लिखेगा नहीं इसको। क्या बोल रहा है? इट इज ऑलवेज ट्रू दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, जैसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए के बराबर बोलते हैं, है ना? डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था कि हम ए डॉट बी को बी डॉट ए बोल सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं बोल सकते। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। कैसे? मैं बताती हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल होता है, ध्यान से देखना बेटा। ये अपना मुट्ठी है, समझना सभी बच्चे। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगी यानी कि ए बी की तरफ आएगा। अगर बेटा मैं ए क्रॉस बी करती हूँ, ए बी की तरफ आएगा। तो जैसे ही ए बी की तरफ आया तो थंब का, जैसे आप थंब ओपन करोगे तो क्या आएगा? ऊपर की तरफ। यानी कि जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो थंब ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। क्या डायरेक्शन है? अपवर्ड। ए ये था, बी ये था। बहुत ध्यान से देखना, ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था। तो ए क्रॉस बी किया तो मैं ए की बी की तरफ लाऊंगी। ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी। ठीक है, अब थंब मेरा किसकी तरफ है? अपसाइड। थंब किस तरफ है? अपसाइड। यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है?
अबव, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, राइट। अगर मैंने बी क्रॉस ए निकाला तो बी किस तरफ था, इधर, तो बी से ए की तरफ आऊंगी। कैसे देखना, जब बी क्रॉस ए करूंगी तो बी से ए की तरफ। जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगी तो थंब इस वक्त किस तरफ है, नीचे की तरफ। हमें हाथ कौन सा यूज करना है, राइट वाला, राइट हैंड यूज करना है। इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ये फिजिक्स में काम आता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए की तरफ आए, बेटा हम बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आए। जब बी क्रॉस ए करेंगे थंब मेरा किसकी तरफ है, नीचे की तरफ। थंब क्या है बेटा, नीचे। जब ए क्रॉस बी किया थंब कहां था, ऊपर। बी क्रॉस ए किया थंब कहां है, नीचे। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, अबव द प्लेन। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, बिलो द प्लेन। समझ में आ गया। जब मैं ए क्रॉस बी किया डायरेक्शन इज अबव द प्लेन एंड बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इज बिलो द प्लेन। तो डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे। तो क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन दोनों का चेंज हो रहा है, इसलिए हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं बोल सकते। क्या ये बात समझ में आ गई है। इसलिए हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा इसमें डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि बेटा इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर नहीं कहते। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ध्यान से देखना। अगर मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो ये कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। मान लो इसका डायरेक्शन है n1 कैप, इसका डायरेक्शन कितना है n1 कैप, बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद अगर मैंने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। मान लो इसका डायरेक्शन होगा n2 कैप, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये रहा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, बट दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है ना। एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव z एक्सिस है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव z एक्सिस। अगर कोई पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव x एक्सिस। अगर एक पॉजिटिव y एक्सिस डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। यानी कि दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। यानी कि जो मेरा n2 कैप है, जो इसका डायरेक्शन होगा n2 कैप, वो माइनस ऑफ n1 कैप होगा। भाई दोनों का क्या है, डायरेक्शन तो बदल रहा है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, करेक्ट। डिफरेंस, साइन का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो मेरा n2 कैप होगा वो क्या होगा, माइनस n1 कैप। एक पॉजिटिव एक्सिस होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एक्सिस होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो जो भी एक्सिस होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दूसरे के माइनस आएंगे, डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, दैट्स इट। तो जो आपका कैप होगा उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर हो गई बात। अगर ऊपर ए वेक्टर होता है, नीचे क्या होता है, माइनस ए वेक्टर, सिखाया था ना। जब हम डायरेक्ट माइनस लगाते डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। यानी कि ऊपर अगर प्लस ए वेक्टर तो नीचे आएगा माइनस ए वेक्टर, ऊपर बी वेक्टर तो नीचे क्या आएगा, माइनस बी वेक्टर, ऊपर सी वेक्टर नीचे क्या आएगा, माइनस सी वेक्टर। ये जानते हैं हम लोग, बस वही है कि n2 वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ n1 वेक्टर। बेटा कितना होगा, माइनस ऑफ n1 वेक्टर। क्लियर। तो बस यहां पे हमने पुट कर दिया a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b जो साइन थीटा n1 कैप, b क्रॉस a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा n2 कैप। और बेटा n2 कैप किसके बराबर है, माइनस n1 कैप के। मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, बेटा n2 कैप किसके बराबर है, माइनस n1 कैप के। तो माइनस आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा n1 कैप। इस माइनस साइन को आगे लेकर आ गए, राइट, इस माइनस को आगे लेकर आ गए। तो बेटा माइनस ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा n1 कैप किसके बराबर है, a क्रॉस b। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं, देखा हमने कि जो बी क्रॉस ए की वैल्यू है वो कितनी आई है, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। जो मेरा बी क्रॉस ए है वो कितना है, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये रिजल्ट दिमाग में बैठा लो, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है दिस इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है, हमारे कोई काम नहीं आना राइट एंड थंब रूल। बस ये कम्यूटेटिव नहीं होते, ये कम्यूटेटिव नहीं होते। ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये जो बड़ी अंग्रेजी है वो ये लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा, राइट हैंड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बोला वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। इस पेज से एक चीज याद रखनी है, ये ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और बाकी अंग्रेजी लिखी आया कैसे, तो मैंने आपको समझा दिया, कोई पूछेगा नहीं। यस, फिर यही चीज बोलिए, ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए कैसे आई, ठीक है। ये वही जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, क्लॉकवाइज। अब निकालना कैसे है, अब ये तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये निकालना, अब सीखना है कि निकालना कैसे है, ठीक है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गया, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। जैसे ए डॉट बी कैसे निकालते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, राइट। तो वहां पे कैसे, यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर निकालना है तो बेटे यहाँ पे a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ, बहुत ध्यान से देखना,
यस, नॉट कम्यूटेटिव सागर। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर ए वेक्टर के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखिए, A1, A2, A3। पहले ए वेक्टर के लिखेंगे A क्रॉस B, फिर बी वेक्टर के लिखेंगे B1, B2, B3। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। इस रो में क्या होगा, ए वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स लिखेंगे, दूसरी रो में बी वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स लिखेंगे, विच इज A1, A2, A3, B1, B2, B3। ए क्रॉस बी है तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स। अगर बी क्रॉस ए होता तो पहले बी वेक्टर के फिर ए वेक्टर के। ठीक है, निकालेंगे कैसे आई कैप, यहां से देखना, ये डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, क्रॉस A2, B3 माइनस A3, B2। भूले तो नहीं हो ना, इसको छोड़ दिया, A2, B3 माइनस A3, B2, वही A2, B3 माइनस A3, B2, फिर माइनस जे कैप, डायरेक्शन बदलता ना, ऑल्टरनेट साइन चेंज होता था, डिटरमिनेंट। ठीक है, फिर क्या होगा, जे वाला छोड़ देंगे, A1, B3, A3, B1 A1, B3, A3, B1 प्लस के कैप, ये वाली छोड़ दी, A1, B2 माइनस A2, B1, A1, B2 माइनस A2, B1। दैट्स इट, दिस इज व्हाट A क्रॉस B। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, A क्रॉस B की। तो बस इसका डिटरमिनेंट निकालना है, दैट्स इट। एग्जांपल, जैसे ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, बेटा बी वेक्टर हमें दिया हुआ है ठीक है, ये ए और बी दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर के एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3। फिर बी वेक्टर के 2 5 2, 2 5 2, 1 2 3 2 5 2 लिख दिया। अब बेटा ये क्या हो गया, आई कैप 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 15 माइनस जे कैप, 1 2 ज़ा 2 माइनस माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस के कैप, 1 इंटू 5 इज 5, 2 इंटू 2 दिस इज 4। जैसे डिटरमिनेंट आपको निकालना सिखाया वैसे ही करना है, जैसे आपको सिखाया गया, जैसे आपको आता है वैसे करो। ठीक है, 15 प्लस 4 19 आई कैप, ठीक है, 2 प्लस 6 8 जे कैप, 5 माइनस 4 के कैप। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। रो 1 कह रहा हूं डिटरमिनेंट निकालो, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे सिखाया गया आपको तो आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। कोई चैलेंज किसी बच्चे को, बोलो भाई। तो जब भी ए क्रॉस बी निकालना है इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई डाउट, बोलो विद्यार्थी गण। इजी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो अब इस क्वेश्चन, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सीख लो, पहले इस क्वेश्चन करो थोड़ा भाई, निकालो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया, चलो पहले इसको सॉल्व करके दिखाओ, तुम ही लोग आंसर दोगे आंसर दो भाई। हाँ भाई, निकाल के बताओ, हमें पहले ए क्रॉस बी बताओ फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये मतलब होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालो, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो तो आता है आपको। मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल के बता दो। इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड सबसे पहले ए क्रॉस बी, कैसे आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 माइनस 7 7 7, फिर 3 माइनस 2, ये के कैप है क्लास, ठीक है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप 2 के कैप, 3 माइनस 2 2, 1 माइनस 7 7। ए क्रॉस बी की वैल्यू बता दो क्विकली, ए क्रॉस बी की वैल्यू बता दो बेटा फटाफट। जल्दी से ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ। ओके, सागर राशि का आंसर आ गया। व्हाट अबाउट अदर, भाई बाकी बच्चे भी निकालो, सिर्फ राशि सागर आंसर कर रहे हैं। दिस इज आई कैप, माइनस 7 2 माइनस 14, माइनस 7 2 माइनस 2 माइनस 14, माइनस जे कैप 1 इंटू 2 इज 2, 7 3 21, प्लस के कैप 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 7 3 माइनस 21, आई कैप माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14, माइनस जे कैप 2 माइनस 21 इज माइनस 19, प्लस के कैप माइनस 2 प्लस 21,
-14 + 14 0 i कैप, माइनस माइनस प्लस 19 j कैप, 21 - 2 इज 19 k कैप। ये बेटा क्या आ गया मेरा a क्रॉस b, राइट, a क्रॉस b आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, बेटा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना आपको। अगर वेक्टर दिया तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 0 i कैप आएगा पायल, तो 0 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, फिर z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर निकालोगे, दिस विल बी 19√2 इज द आंसर। ठीक है, कोई चैलेंज? मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बेटा, सिखा था ना इसी चैप्टर में। √(x) कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट्स इट। कोई समस्या बच्चा पार्टी? बोलो क्लास, कोई दिक्कत? ओके, क्लियर, सभी को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, सी द लैंग्वेज, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। बेटा इसने बोला एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो a + b a - b दोनों के परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान से देखना, अभी मैंने सीखा था कि अगर मैं आपसे बोलती, सागर पायल सभी बच्चे ध्यान सुनना, कि ए वेक्टर बी वेक्टर के कोई परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, तो आज की क्लास के नोट में हमने लिखा था वो होता है a क्रॉस b। अगर मैं आपसे बोलती कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर क्या वेक्टर होगा, योर आंसर विल बी a क्रॉस b। क्या आंसर होगा? a क्रॉस b। सिमिलरली इसने बोला कि एक वेक्टर बताइए जो बेटा किस किस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b a - b, यानी कि वो a + b के भी परपेंडिकुलर है एंड a - b के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि एक वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर है इसके भी परपेंडिकुलर है, वो कौन सा वेक्टर होगा? इन दोनों का क्रॉस, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि परपेंडिकुलर दिस एंड दिस, क्वेश्चन ने क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों को क्रॉस कर दो, है कि नहीं? अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है इसका मतलब इन दोनों को क्रॉस करो, हाँ या ना। अगर ए एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर बोलता तो ए क्रॉस बी करते। अब उसने क्लियर कट बोला कि भाई वो इसके परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे? इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इन दोनों का क्रॉस। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ में आ गया? वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, a + b के भी परपेंडिकुलर है, a - b के भी परपेंडिकुलर है, तो उस केस के अंदर आंसर विल बी a + b क्रॉस a - b। क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। समझ में आई क्या बत्ती जली? क्या क्लियर हुई क्या ये बात? बोलो बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये समझ में आया? सागर तुझे क्लियर है? तुमने पूछी थी ये बात, तब समझ में नहीं आई थी। तो अब क्वेश्चन ने बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर मुझे चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। भाई मान लो वो जो मुझे वेक्टर चाहिए वो x वेक्टर है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 इनटू कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, है कि नहीं? तो इसने बोला यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? a + b क्रॉस a - b। डायरेक्शन कौन देगा? a + b क्रॉस a - b। जो डायरेक्शन a + b क्रॉस a - b का होगा वही डायरेक्शन इज x का होगा, करेक्ट। यानी कि डायरेक्शन ऑफ x वेक्टर will be equal to direction of a plus b क्रॉस a minus b। इसका जो डायरेक्शन होगा वही x का डायरेक्शन होगा। x कैप विल बी इसका डायरेक्शन, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, बेटा इसका डायरेक्शन, इसके ऊपर कैप। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलो भाई, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर बाय इसी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो अगर दो इसका पहले हम निकाल लेते फिर डायरेक्शन ऑफ दिस। क्लियर? तो a प्लस बी निकाल लो, a माइनस बी निकाल लो। यहां पे लिख लेते भाई a प्लस बी माइनस बी कितना है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों को प्लस करो, 3 + i 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k 0k कैप। दिस इज योर a प्लस बी, 3 1 2 2 4 2k माइनस 2k। फिर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 3i माइनस i 2i, 2j माइनस 2j 0j कैप, 2k माइनस माइनस प्लस 4k कैप। ठीक है भाई, a माइनस बी भी लिख लिया। अब a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालो। i कैप j कैप k कैप, ठीक है। क्या है a प्लस बी? 440, a माइनस बी 204,
इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो गई, आई कैप 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे कैप 4 4 जा 16 0 2 जा 0 प्लस के कैप 4 0 जा 0 2 4 जा 8। इसकी वैल्यू किसके बराबर 16 आई कैप 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। गुड, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, या हम डायरेक्शन बोल दें, डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी विल बी 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बाय मैग्नीट्यूड 16 का स्क्वायर माइनस 16 सॉरी प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। दिस विल बिकम 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बाय 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का स्क्वायर 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64। क्लियर? गुड आशु। योर आंसर विल बी 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बाय, इसकी वैल्यू भाई कितनी आ रही है 24। आशु बोला 24, सो आंसर में भी 24 ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आ गया, तो जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, दिस वन एक्स कैप जो डायरेक्शन था वो इसी का आंसर था। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई डाउट बेटा किसी को, कोई चैलेंज किसी को तो बोलो। बोलो क्लास, बोलना है बेटा, बोलना है। क्लियर? सबको क्लियर है क्या ये? एवरीवन? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर क्लियर है तो। फाइंड अ वेक्टर having magnitude 4 units and perpendicular to 2 i cap minus j cap plus k cap and minus I cap plus 2j cap plus 3k cap. Yes, solve this question. एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड चेंज करने से आएगा जो भी हो, अब तुमने बताया फाइन, इसने बताया आशु ने। ये क्वेश्चन करो, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। करो क्वेश्चन, आंसर आपको देना है। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करना है बेटा। आंसर सागर क्यों नहीं बन रहा है? देख बेटा, कोई भी वेक्टर निकालना है, मान लो वो एक्स वेक्टर है, तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड 4? डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर क्या होगा, क्वेश्चन ने बोला वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। किन दो के? इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि उसका डायरेक्शन किसके बराबर होगा सागर, इन दोनों के क्रॉस के। दैट्स इट। हमें जो बोला है, मान लो वो ए वेक्टर कितना दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये बी वेक्टर मान लेती हूं मैं, कितना है ये माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा ये एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर जो निकालना है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ये दोनों के परपेंडिकुलर ना, दोनों के परपेंडिकुलर है सागर, ये बोल मेरा बच्चा, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। जब दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी होगा, या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। तो हमें ए क्रॉस बी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगा, वही डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर होगा।
ए क्रॉस बी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो जो एक्स वेक्टर है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जो डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी होगा वही डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर होगा। समझ में आ गई बेटा बात? दैट्स इट। बस अब आप ए क्रॉस बी निकालो पहले। आई कैप, जे कैप, के कैप। 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 3, 2 - 1 1, -1 2 3। क्लियर? निकाल लेते इसकी वैल्यू। आई कैप -1 2 3 इज -3, 2 1 2, माइनस जे कैप 2 3 6, माइनस माइनस +1, प्लस के कैप 2 2 4, -1, -3 -2 is -5 I cap, 6 + 7, 7 J cap, 4 - 1, 3 K cap. So that is what A cross B. इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालना आता है किसी वेक्टर का, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के। तो डायरेक्शन ऑफ A cross B will be equal to -5 I cap, -7 J cap, +3 K cap. -5 I cap, -7 J cap, +3 K cap by magnitude of -5 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर. This will equal to -5 I cap, -7 J cap, +3 K cap by square root of -5 का स्क्वायर 25, -7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आ गई? -5 I cap, -7 J cap, +3 K cap. ये 58 + 25 √83. ठीक है क्लास? वेरी गुड राशि। तो ये डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड 4 है, फाइनली आंसर आ जाएगा। सो यस, सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी एक्स वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इनटू डायरेक्शन ऑफ एक्स। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स? 4। एंड व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी व्हिच इज -5 I cap, -7 J cap, -5 -7 +3 K cap by √83. So 20 I cap, 28 J cap, 4 3s are 12 K cap by √83. This is the answer. Clear है? कोई दिक्कत भाई? किसी बच्चे कोई डाउट? पूछो क्लास। मेन कॉन्सेप्ट है ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर का। कोई चैलेंज? √83 आएगा पायल। ठीक है?